ही रहता था। वह व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर बस पकड़ने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, सुबह से बहुत भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इतने में व्यापारी गुस्सा हो जाता है। अरे हट आगे से, चल जा यहाँ से। पता नहीं रोज रोज कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। तुम्हारे पास भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? यह सुनकर भिखारी उदास मन से कहते हैं, मालिक सुबह से भूखा हूं, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? मालिक, मुझ गरीब के पास तो आपको देने के लिए सिर्फ दुआएं हैं, और तो मैं कुछ नहीं दे सकता। अरे मूर्ख, मुझे तेरी दुआएं नहीं चाहिए। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अगर कुछ और दे सकता है तो बता, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जा। भिखारी उदास होकर आगे से हट जाता है और व्यापारी आगे बढ़ जाता है। फिर भिखारी सोचता है, अगर मेरे पास इस व्यापारी को बदले में देने के लिए कुछ होता तो आज मुझे भीख जरूर मिल जाती। फिर वह इधर उधर देखने लगता है। तब उसे कुछ फूल दिखाई देते हैं। वह उन फूलों को तोड़ता है और लोगों से भीख मांगता है, और जो भी उसे भीख देता है वह उसे एक फूल दे देता है, जिससे लोग उसे खुशी खुशी भीख देने लगे। फिर उसने कुछ पैसे जोड़े और मार्केट से कुछ बढ़िया फूल खरीदकर लोगों से भीख मांगने के बजाय फूलों को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका यह काम चल पड़ा और कुछ दिनों के बाद उसने फूलों की एक दुकान खरीद ली। अब वह एक बिजनेसमैन बन चुका था। तब एक दिन वो व्यापारी उस रास्ते से जा रहा था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके व्यापार में घाटा हो गया था। सर, आपने मुझे पहचाना? नहीं भाई, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और बताइए, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। भाई क्या बताऊं, मेरा व्यापार डूब गया है। मंदिर जा रहा हूं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, क्या पता वो कुछ चमत्कार कर दे जिससे मेरा व्यापार दोबारा चल पड़े। एक काम करिए, ये फूल ले जाइए, भगवान को अर्पित करने के लिए काम आएगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं और उसकी मुझे बहुत जरूरत है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर मैं ये पैसे तुम्हें दे दूंगा तो मैं आज नौकरी के लिए इंटरव्यू पे नहीं जा पाऊंगा। मैं तुम्हें इस फूल के बदले में कुछ नहीं दे सकता हूँ। भिखारी तब वह मुस्कुराता है और बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मुझे बदले में पैसे नहीं चाहिए। आप मुझे बदले में दुआएं दे सकते हैं क्या? यह बात सुनकर व्यापारी को कुछ याद आता है और वह समझ जाता है कि ये वही भिखारी है जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था, क्योंकि इसके पास बदले में मुझे देने के लिए सिर्फ दुआएं ही थी, लेकिन पैसे नहीं थे। तब वह व्यापारी बहुत शर्मिंदा हो जाता है और वह उसे पूछता है, भाई एक बात बताओ, तुम तो भीख मांगते थे ना, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? भिखारी, सर आपने ही मुझे सिखाया था कि जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से कुछ लेना भी नहीं चाहिए। उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी। तब मैंने फूल बेचना शुरू कर दिया और आज मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, ना कि भिखारी। आप मुझसे ये फूल ले लीजिए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। अगर आप उस दिन मुझे भीख दे देते तो शायद आज भी मैं भीख ही मांग रहा होता, क्योंकि मुझे भीख मांगने की आदत सी पड़ गई थी। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई व्यक्ति भीख मांगता हुआ दिखाई देता है और वह शारीरिक रूप से सक्षम है कुछ भी काम करने के लिए, तो आप उसे भीख देने के बजाय उसकी मदद कर सकते हैं और प्रोत्साहन दे सकते हैं। कुछ मेहनत कर ले, काम करके
मजदूरी करके पैसे कमाने के लिए। अगर आप उसे भीख दे देंगे तो उसे आदत पड़ जाएगी और वह जिंदगी भर भीख ही मांगता रह जाएगा। क्या पता आपके प्रोत्साहन से कोई भिखारी बिजनेसमैन बन जाए। उसके बाद व्यापारी वहां से चल देता है। कुछ दूर चलने पर उसे फिर एक और भिखारी मिलता है। वह भी उससे भीख मांगता है। तब वह व्यापारी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई, भीख मांगने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम जिंदगी भर भीख ही मांगते रह जाओगे। एक काम करो, मेरे पास 10 रुपए ही हैं, तुम मुझसे ये 10 रुपए ले लो और सामने एक दुकान है, वहां से 10 रुपए के फूल खरीद कर उसे बेचना शुरू कर दो। फिर तुम्हें जो मुनाफा होगा उससे तुम और फूल खरीद लेना। क्या पता तुम भी एक बिजनेसमैन बन जाओ और बदले में मुझे कुछ दुआएं ही देना। क्या पता तुम्हारी दुआओं से ही मेरा भला हो जाए। मुंबई शहर में रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बहुत शरारती था और पूरा दिन घर में इधर उधर खेलता कूदता रहता था। उसे जानवरों से भी बहुत प्रेम था। वो रोज सुबह बंदरों को खाना खिलाया करता था। बंदर भी रोज सुबह उसके घर के पास बने बगीचे में आया करते थे। वो दिल का बहुत अच्छा था और जानवरों से बहुत प्रेम किया करता था। एक बार रोहन के पिताजी ने घर में पूजा करवानी चाहिए। रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जी पिताजी, अभी आया। जी पिताजी, कहिए क्या काम है? रोहन, ये लो 10 रुपए। बाहर सड़क के किनारे जो फल वाला खड़ा हुआ है, उससे कुछ फल ले आओ। आज हमने अपने घर में पूजा रखी है, मुझे भगवान को भोग लगाना है। रोहन 10 रुपए लेकर घर से बाहर चला गया और फल वाले के पास जाकर बोला, अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के केले दे दो, आज हमारे घर में पूजा है। पिताजी को भगवान को भोग लगाना है ताकि वो बहुत प्रसन्न हो जाए और हमें बहुत सारा धन दे दे। फल वाला मुस्कुराया और उसने 10 रुपए के केले रोहन को दे दिए। रोहन केले लेकर घर की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वो बहुत बुरी हालत में था। तभी भिखारी ने रोहन से कहा, सुनो बेटा सुनो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रोहन को उस भिखारी पर दया आ गई। फिर उसे ध्यान आया कि ये केले तो पिताजी ने पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए मंगवाए थे। अगर मैं ये केले इस भिखारी को दे दूंगा तो पिताजी मुझ पर नाराज हो जाएंगे। लेकिन रोहन से उस भिखारी की ये दशा देखी नहीं गई और रोहन ने भगवान को भोग लगाने के लिए खरीदे हुए केले उस भिखारी को दे दिए। फल लेते ही भिखारी खुश हो गया। उस भिखारी को इस तरह प्रसन्न देखकर रोहन भी खुश था। लेकिन तभी उसे ध्यान आया, अब तो मेरी खैर नहीं, पिताजी मुझे अवश्य डांटेंगे। यही सोचते सोचते रोहन घर में बिना फल लिए खाली हाथ पहुंचा। रोहन, क्या हुआ, तुम फल नहीं लाए? कहीं उन पैसों की तुमने चॉकलेट खरीद कर तो नहीं खा ली? मुझे पहले ही पता था तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मेरी बात तो सुनो। पिताजी गुस्से में थे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई झूठी कहानी बताओगे। अब जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। अगले दिन, आज तो मैं स्वयं ही फल खरीदने जाऊंगा। रोहन के पिताजी स्वयं फल वाले के पास गए और केले वाले से बोले, अरे भाई, 10 रुपए के केले दे दो। कल भी मैंने अपने बेटे से 10 रुपए के केले मंगवाए थे, परंतु उस नालायक ने पता नहीं उन 10 रुपयों का क्या किया। ये सुनकर फल वाला मुस्कुराया और बोला,
अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। तुम्हारा बेटा नालायक नहीं है। उसने कल मुझसे 10 रुपए के केले लिए थे, मगर रास्ते में बैठे उस भिखारी को खाने के लिए दे दिए। यह सुनकर रोहन के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और वो सोचने लगे, मैं तो उसे नालायक समझता था। ये जानकर वो बहुत खुश हुए और घर आकर उन्होंने रोहन को बहुत सारा प्यार दिया। कई बार हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते और बेवजह उन्हीं पर गुस्सा करते हैं। हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। वो शरारती जरूर होते हैं, परंतु दिल के बुरे नहीं होते।